अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं बड़े ही मुख्तसर वक्त में शादी के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप पूरी बातें ज़रूर सुनेंगे। बिल्कुल मुख्तसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। शादी इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बालिग होने के बाद लड़का हो या लड़की, उनके दिल में शादी की ख्वाहिश पैदा होने लगती है। शादी इंसान की जीवन का एक अजीम हिस्सा है। उसके बग़ैर इंसान इत्मीनान के साथ जी नहीं सकता है। शादी अंबिया की सुन्नत, औलिया की सुन्नत, आम व ख़ास सबके दस्तूर में शादी दाखिल है। लेकिन इस्लामी शरीयत ने शादी के आदाब बहुत अजीम बताए हैं। यह आपको मालूम होना चाहिए और मालूम होगा भी कि शादी नबी करीम रऊफ़ुर रहीम और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। शादी क्यों की जाती है? घर बसाने के लिए। ठीक है, तो जब शादी घर बसाने के लिए की जाती है तो फिर शादी में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे घर उजड़े। कोई ऐसा फेल नहीं होना चाहिए जिससे घर उजड़ने का अंदेशा बन जाए। कुछ गलतियां आप इसी तरह से करते हैं। मसलन शादी है, दूल्हे को इमामा पहनाया, माशाअल्लाह, कुर्ता पैजामा पहनाया, माशाअल्लाह, मगर साथ में बैंड बाजा कर दिया। अब बजाने वाले बजा रहे हैं, नाचने वाले नाच रहे हैं। ये क्या है भाई? रसूल करीम की सुन्नत के माहौल में ये बैंड बाजा क्या है? क्या इससे अल्लाह राज़ी हो जाएगा? क्या इससे आपके बेटे की लाइफ पर बरकतें बरस जाएंगी? मैं पूछता हूँ, वो बाप और वो माँ जो बैंड बाजा और दुनिया के खुराफात शादियों में करवाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके घर दरवाजे पर डीजे बजेगा, बैंड बाजा बजेगा, नचनियाँ नाचेंगे, तो क्या उससे आपके बेटे की या बेटी की लाइफ बनेगी या फिर अल्लाह की लानत पड़ेगी? तुम्हें पता है, एक बच्चा जब तक शादी नहीं होती है वो बच्चा रहता है। जब शादी करते हो तो उसकी एक नई लाइफ की शुरुआत होती है। एक बेटी बालिग होने के बाद जब उसकी शादी करते हो तो उसकी एक नई लाइफ की शुरुआत होने वाली होती है। तो जिस बच्चे की नई लाइफ कि फैमिली लाइफ की शुरुआत होने वाली है, वहाँ कितना एहतमाम होना चाहिए। वहाँ तो दुआ करने वालों को बुलाना चाहिए, नमाजियों को बुलाना चाहिए, पीराने इज़ाम को बुलाना चाहिए, बुज़ुर्गों को बुलाना चाहिए, सालेहीन को बुलाना चाहिए, कुरान पढ़वाना चाहिए, तस्बीह पढ़नी चाहिए, रोना चाहिए अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मेरी बेटी अब एक नए माहौल में जा रही है तो अपनी रहमतों की बरसात कर देना। अब मेरा बेटा नई लाइफ शुरू करने जा रहा है, उसकी अपनी पर्सनल फैमिली जो है अब बनने जा रही है, मौला तो इसकी मदद फरमा देना। ये सब होने के बजाय साहब आप डीजे बजवाते हैं, आप नचनियाँ बुलवाते हैं, आप जो है बैंड बाजे बजवाते हैं, न जाने क्या क्या खुराफात करते हैं, और फिर उम्मीद ये भी करते हैं कि अल्लाह इनकी लाइफ बना दे। ऐसा मत करो प्यारे। बबुल का दरख्त लगाने से कभी सेब का फल नहीं मिलता, याद रखना। गलत राह चलने से कभी मंजिल नहीं मिलती। अगर अल्लाह की रहमतें चाहिए तो शादी ऐसे ही करो जैसे कि सुन्नत है, उस हद तक करो जिस हद तक शरीयत ने इजाज़त दी है। तब फिर इंशाअल्लाह आपके बच्चे, आपकी बच्ची की लाइफ बनेगी। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज इत्तिफाक से एक शादी के माहौल से गुज़र हुआ तो बहुत अफसोस हुआ, इंतहाई अफसोस हुआ। अफसोस में मैं डूब गया कि अल्लाह ये क्या हो रहा है। एक तरफ बैंड बाजा बनवाया, बजवाया, हज़ारों के पटाखे फोड़ डाले, और फिर मौलाना जी से कहते हैं हज़रत ज़रा गिड़गिड़ा के दुआ मांग दीजिए, आज ही रहमतें पर बरस पड़े और मेरी बेटी और मेरे दामाद की ज़िंदगी में चार चांद लग जाए। ऐसा होता है क्या प्यारे? नहीं, खुदारा बाज आओ।
अपनी बच्चियों से, अपने बच्चों से प्यार करो। अगर उनको उनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत कुरान की तिलावत से नहीं करवा सकते हो आप, नाते नबी से नहीं करवा सकते हो आप, उलमा के खिताबात से नहीं करवा सकते हो आप, तो कम से कम बैंड बाजे से और डीजे से और इन खुराफात की चीज़ों से, फिल्मी नगमे गानों से अपने बच्चों की नई लाइफ का आगाज़ कतई ना करो। ये मेरे कुछ जज्बाती अल्फाज थे और अगर किसी को तकलीफ़ हुई हो तो माजरत चाहता हूँ, और मेरा ये दर्द भरा पैगाम है। अगर आप महसूस करें कि हाँ मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, तब फिर इस पैगाम को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, घर घर इसे पहुँचाइए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी ज़र्रा नवाजी होगी। अस्सलाम वालेकुम।